नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस नए चैनल पर। इसका नाम है ड्यू टेजरवाला। और आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो खास बीए हिंदी ऑनर्स के बच्चों के लिए है, जो बीए हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 6 में अभी हैं। इनका डीएससी सब्जेक्ट है शोध प्रविधि PYQ को आज मैं जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो लेट्स बिगिन। आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर है वो 2025 के बैच वालों का है, जो साफ तौर पर शोध प्रविधि डीएसई सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों का है। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। शोध की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपकी पहले यूनिट से पहला जो सब टॉपिक है, शोध की अवधारणा और उसका स्वरूप, उससे लिया गया है। और आप उसका जो दूसरा अथवा में जो क्वेश्चन है ना, शोध के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, वो भी जो है पहले यूनिट्स का ही है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पहले यूनिट से हैं और जो कि 15 नंबर की हैं। ठीक है, और इस प्रकार जो है ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका दूसरा यूनिट से है, जो है तुलनात्मक शोध पद्धति अथवा में समाजशास्त्री शोध पद्धति का विश्लेषण। ये पूरा एक क्वेश्चन नहीं है, ये दो क्वेश्चन है। तुलनात्मक शोध पद्धति या समाजशास्त्री शोध पद्धति का विश्लेषण करना है, इनमें से एक करना है, जो कि 15 नंबर का होगा। और तीसरा क्वेश्चन भी आपका तीसरा यूनिट से है। शोध प्रक्रिया के विविध चरणों में विषय चयन और तथ्य विश्लेषण। ठीक है, यानी कि तीसरी जो यूनिट है ना उसमें दो क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो कि शोध प्रक्रिया है और शोध प्रक्रिया के तो चरण बताना ही है आपको, और उसके साथ जो विषय चयन है, मतलब शोध प्रक्रिया प्रक्रिया का ही हिस्सा है विषय चयन भी और तथ्य विश्लेषण भी, तो उसका महत्व भी बताना है आपको। अथवा में जो क्वेश्चन है वो है पूरा का पूरा शोध प्रबंध लेखन से जुड़ा हुआ है। उसकी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण, यानी कि जो शोध प्रक्रिया है उसकी सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो है शोध प्रबंध लेखन। वो आपको तर्क सहित उत्तर बताना होगा आपको। ठीक है, आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है ना क्वेश्चन पेपर का, वो है शोध करते हुए एक शोधार्थी के एक शोधार्थी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसको स्पष्ट करना है। यानी कि जब आप शोध करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको किन किन समस्याओं किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो वो आपको बताना होगा, जो कि 15 नंबर का है। अथवा में जो क्वेश्चन है वो है एक अच्छे शोधार्थी में कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है ना, यानी कि अगर एक व्यक्ति को शोध लिखना है तो उसमें कुछ मौलिक गुण होते हैं। ठीक है ना, वो मतलब शोधार्थी में ही होते हैं, उस व्यक्ति में ही होते हैं जो रिसर्च पेपर लिखने वाला है। तो उसमें ऐसे कौन से गुण होते हैं वो आपको बताना है, तर्क सहित उत्तर देना है, यानी कि आपको तर्क भी देना पड़ेगा इसके साथ। आपका जो पांचवा जो क्वेश्चन है ना वो है टिप्पणी के आधार पर। यानी कि आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें 3 है, वैसे आपको 4 मिलेंगे, उसमें से आपको कोई 3 करने पड़ेंगे, जो कि आपको 30 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 10 नंबर का। ठीक है, उसमें से आप कर सकते हैं शोध प्रक्रिया। आपको पहला क्वेश्चन तो पता ही होगा, पाठ्यालोचन कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो सामग्री संकलन। देखो सामग्री संकलन, आप जो शोध करते हो उसके लिए जो भी सामग्री इकट्ठा करोगे कहीं से भी, इंटरनेट से, किताबों से, या फिर इंटरव्यू से, सर्वे से, ठीक है ना, वो आपको इसमें डालना होगा। पाठ्यालोचन और शोध प्रक्रिया आप इनमें से भी कर सकते हो। शोध प्रक्रिया तो आप जानते हो, आगे मैंने पहले बताया था आपको। पाठ्यालोचन होता है पाठ का मतलब सार होता है। पाठ्यालोचन यानी कि अ, उसकी मतलब एक समरी टाइप होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है ना आपको मतलब जो पूरा जो ये जो क्वेश्चन पेपर है ना ये आपका मतलब यूनिट से ही आएगा। आपकी जो है मतलब सिलेबस से मतलब आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार तो। लेकिन 2026 यानी कि इस बार हो सकता है कि किसी और से पूछ ले। ठीक है, यानी कि जो है फर्स्ट यूनिट में आपका ये आ जाए कि शोध की प्रक्रिया बता दो। ठीक है, प्रक्रिया बता दो, या फिर तुलनात्मक शोध की जगह आपका मनोवैज्ञानिक शोध आ सकता है, समाजशास्त्री की जगह आपका भाषा वैज्ञानिक शोध आ सकता है, या फिर बोल सकते हो कि कोई और शोध आ सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी जो है जैसे कि शोध की प्रक्रिया विविध चरणों में आपको बताना होता है, तो उसके कई चरण होते हैं, तो वो आ सकते हैं। विषय चयन की जगह विषय निर्वाचन आ सकता है। वैसे विषय निर्वाचन और विषय चयन अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है ना, और जो तथ्य विश्लेषण होता है ना, तथ्य विश्लेषण जो तथ्य आपने मतलब जो आपने सामग्री इकट्ठा करी है, जो तथ्य हैं वो, उनका विश्लेषण यानी कि उनका मूल्यांकन करना होता है। बिल्कुल, उसका महत्व भी बताना आपको कि वो क्यों ज़रूरी है। शोध प्रबंध लेखन, तो आप जानते ही हो प्रबंध लेखन यानी कि आखिरी में जो जैसे कि प्रस्तावना, फिर आपका वो आता है
जैसे कि भूमिका खंड आता है, शोध खंड आता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो है ना इसके प्रबंध लेखन के कुछ चरण होते हैं, वो आपको क्लैरिफाई करना है इस क्वेश्चन में। और इसी प्रकार अगर फोर्थ क्वेश्चन देखा जाए तो एक अच्छे शोधार्थी गुण बताने हैं, और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन है उस पर समस्याएं भी बतानी है कि भाई जो है एक शोधार्थी को किन किन समस्या का सामना भी करना पड़ता है। अथवा में जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि आपको गुण बताने हैं। तो मतलब आपको अगर समस्या नहीं पता, गुण पता है, तो आप इसको लिख सकते हो अथवा वाला कर सकते हो। और अगर आपको गुण नहीं पता, बेनिफिट्स यानी कि उसके पॉजिटिव नहीं पता है आपको, उसके नेगेटिव यानी कि जो भी समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं एक शोधार्थी के लिए, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। आपका जो पांचवा क्वेश्चन है वो है टिप्पणी के आधार पर, जिसमें से आपको 4 में से 3 टिप्पणी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप उसमें से कोई सी भी कर सकते हो। और ये जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 90 नंबर का है। यानी कि आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो 90 नंबर का है, 3 घंटे आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार जो है ये आपका पूरा एक PYQ है 2025 का, मतलब 2025 बैच वालों का ही है, उनसे ही लिया था मैंने तो ये क्वेश्चन पेपर एक्चुअली। तो इस प्रकार ये है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और देखो दोस्तों, ये जो वीडियो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत से बनाता हूँ, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो के लिए, पी वाई क्यू के लिए, पी वाई क्यूज़ के लिए, और सॉरी पी वाई क्यूज़ के लिए। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हिंदी ऑनर्स के लिए, बल्कि और भी जो कोर्सेज़ के बच्चे हैं जैसे कि फाइनेंस हैं, और इसके अलावा इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, आपका जी भी तो है, तो उस पर भी जो है PYQ की वीडियो आएगी, ठीक है। तो उसको देखना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका।